हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडस कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम बनाने जा रहे हैं आपका प्राइम नंबर का प्रोग्राम। ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम होता है, बहुत इजी प्रोग्राम होता है, बट इसको करने के कई तरीके हैं आपके। देखिए, आज मैं आपको 3 तरीके से प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना कर दिखाता हूँ। एक तो वो जो बहुत ही बेसिक, जो बहुत कॉमन लोग जो बना के दिखाते हैं आपका, कि आपका एक लूप चलेगा 1 से लेकर उस नंबर तक का आपका, और अगर ये 2 बार डिवाइड हो रहा है तो इट इज़ ए प्राइम नंबर, एल्स इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। फिर उससे एक और बेटर लॉजिक दिखाऊंगा आपको कि आपका 2 से लेकर हाफ तक आपको डिवाइड करूंगा आपका। और एक जो सबसे लास्ट बताऊंगा, वो सबसे जो बेस्ट तरीका वो वाला होगा आपका, वो जब मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तो आपको मालूम चलेगा। और साथ में मैं आपको लास्ट में एक प्रोग्राम बना कर दिखाऊंगा कि 2 नंबर के बीच के सारे प्राइम नंबर कैसे निकालने हैं। तो चलिए हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है आपका। तो देखिए, प्राइम नंबर के लिए सबसे आसान देखे जानने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ क्या है कि जो नंबर सिर्फ 2 बार डिविजिबल हैं, 1 से और इटसेल्फ से। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए 5। 5 देखिए 1 से डिविजिबल है और आपका 5 से डिविजिबल है। जैसे 7 आपका 1 से डिविजिबल है और सिर्फ 7 से डिविजिबल है। तो जो नंबर सिर्फ 2 ही बार डिविजिबल होते हैं, 1 से और इटसेल्फ से, तो दे आर नोन एज प्राइम नंबर्स आपका। जैसे देखिए 6 आपका है, 6 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, तो 3 बार डिविजिबल है आपका। तो 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर आपका। तो देखिए लिखा भी है, प्राइम नंबर इज ए नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए और आपका 1 से और इटसेल्फ से आपका डिविजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नंबर क्या आपका प्राइम नंबर आपका। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो देखिए, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार से इसका लॉजिक डेवलप करते हैं। बट मैं आपको उसको 3 तरीके से करके दिखा रहा हूँ। देखिए जरा। देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करता हूँ, जरा दिखा रहा हूँ। देखिए आपको सबसे पहले एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इंटीजर एन। ये जो सबसे पहला जो लॉजिक है वो सबसे बेसिक लॉजिक है, जो बहुत कॉमन लोग जिसको करते हैं आपका। ठीक है, एक एन हो गया, एक लूप चलाने के लिए आई हो गया, और एक सी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जो काउंट करेगा कितने बार डिविजिबल है। तो सबसे पहले यूजर से एक नंबर ले लीजिए, प्रिंट एफ, एंटर नंबर, और यहाँ पे स्कैनअप कर लीजिए। एम्परसेंड आपका एन। अब देखिए यहाँ पास पहले सी इक्वल टू 0, काउंट आपका 0 है कि अभी तक एक बार भी डिविजिबल नहीं है। अब देखिए जो लूप चलेगा आपका फॉर आपका आई इक्वल टू 1 से और आई लेस देन इक्वल टू एन तक, मतलब 1 से एन तक, एन जो भी नंबर होगा आपका। अब हमें नहीं मालूम एन कौन सा नंबर हमने इनपुट किया होगा, तो इसलिए एन तक चला रहे हैं आपका, और आई प्लस प्लस। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा कि एन को इस आई से लेकर एन तक हर नंबर से डिवाइड करके चेक कर लूँगा। इफ़ एन मॉड आई, क्या एन जो है वो आई से डिविजिबल है? तो डिविजिबल कैसे होगा, जब इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब डिविजिबल है। तो सी को प्लस प्लस करा दूंगा आपका। इसका मतलब क्या, जितने बार एन आपका आई से डिवाइड करेगा सी क्या होगा, बढ़ता रहेगा आपका। और बाहर निकल कर सिंपल चेक कर लूँगा, क्या इफ़ सी का इक्वल टू है, अगर सी 2 है इसका मतलब क्या है, अगर देखिए सी केवल 2 आ रही इसका मतलब क्या है, ये प्राइम नंबर है आपका। तो यहाँ पर लिखिए प्रिंट है प्राइम नंबर। और एल्स इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। नॉट प्राइम नंबर आपका। अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली थोड़ा चला के देखते हैं जरा इसको कि क्या आपका प्रोग्राम सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पर एक नंबर डाल रहा हूँ आपका 7। तो 7 देखिए आपको प्राइम नंबर है, तो 7 प्राइम नंबर लेके आ गया। और एक नंबर डालता हूँ देखिए आपका 6, तो 6 कह देगा नॉट प्राइम नंबर आपका। ये देखिए आपका। और अगर आप यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर डाल देंगे तो भी उसको आपका नॉट प्राइम नंबर ही बोलेगा। देखिए आपका चेक करके देखिए जरा। मैं देखिए यहाँ पर -7 डालो, देखिए आपका देखा जाए तो 7 प्राइम नंबर है, बट -7 देखिए आपका लिख के आएगा नॉट प्राइम नंबर आपका। तो देखिए ये आपका परफेक्टली काम कर रहा है आपका। लेकिन अब मैं देखिए आपको एक दूसरे लॉजिक से दिखाता हूँ। इसमें देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इस लॉजिक में आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बट इस लॉजिक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आपका, कि अगर आपका बहुत बड़ा नंबर है आपका, जैसे आपने 10,000 डाल दिया आपका, तो ये 10,000 को 1 से लेकर 10,000 तक ये लूप चलाएगा, तब बताएगा कि हाँ ये आपका नॉट प्राइम नंबर है आपका। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका इटरेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको लूप को एग्जीक्यूट कर रहा है आपका, उसके बाद बता रहा है कि आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखिए जो दूसरा लॉजिक है उसमें मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। देखिए आपका मैं सी को देखिए आपका यहाँ पर सी की जगह पर फ्लैग एक नाम वेरिएबल ले रहा हूँ, फ्लैग जिसकी इनिशियल वैल्यू आपका चले कर दे रहा हूँ आपका 1, फ्लैग
इक्वल टू 1। तो 1 का मतलब देखिए फ्लैग उन वेरिएबल्स को कहते हैं जो ट्रू और फॉल्स कंटेन करते हैं। 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है आपका। तो देखिए जो लूप चलेगा मेरा वो आपका 2 से चलेगा। देखिए 1 से और इटसेल्फ तक सभी नंबर आपके 1 से इटसेल्फ से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, तो हम उन नंबर से डिवाइड कर ही क्यों रहे हैं। तो अगर मुझे 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड नहीं करना है तो जो लूप चलेगा वो आपका बाई 2 तक चलाइए, लेस देन n तक नहीं, बाई 2 तक, n/2 तक आपका। इसलिए देखिए कोई भी नंबर अगर आप थोड़ा इसको प्रैक्टिकल सोच के देखिए, कोई नंबर अगर इटसेल्फ से अगर डिवाइड नहीं करना है तो मैक्सिमम किससे डिवाइड हो सकता है। आप कहेंगे सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि हमें तो नंबर ही नहीं मालूम है। देखिए कोई नंबर अगर इटसेल्फ से अगर हटा दें तो वो अपने हाफ से डिवाइड हो सकता है। सबसे बड़ा नंबर आपका हाफ के बाद अगर वो डिवाइड होगा तो खुद से डिवाइड होगा। जैसे 100 का एग्जांपल लीजिए, 100 50 के बाद आपका भी 100 से ही डिवाइड होता है। अब कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिए आप, 50 का एग्जांपल, 50 25 के बाद 50 से ही डिवाइड होता है। तो अगर हम सिर्फ हाफ तक चेक कर लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ पर आ जाइए, अगर देखिए मैं 2 से लेकर हाफ तक चेक कर रहा हूँ, 1 से चेक नहीं कर रहा हूँ और इटसेल्फ चेक नहीं कर रहा हूँ, तो अब अगर ये डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉट प्राइम नंबर। तो फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर 0 कर दीजिए और यहीं पर इसको रोक दीजिए। देखिए यही सबसे इस लॉजिक से जो ब्यूटी यही है कि जैसे ही पहली बार वो डिवाइड होगा नंबर आपका, ये तुरंत वहीं से बाहर निकाल देगा। जैसे आपका 10,000 2 से डिविजिबल है तो ये तुरंत वहीं से बाहर निकाल देगा कि नॉट प्राइम नंबर है। बाहर निकल कर चेक कर लीजिए क्या फ्लैग इक्वल टू क्या 1 है। अगर 1 है तो ये प्राइम नंबर है, एल्स इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो चला के देखिए जरा। देखिए मैं आपका यहाँ पर डालूँ 13, तो 13 नीचे प्राइम नंबर आपका, ये देखिए आपका। और देखिए मैं आप एक नंबर डालूँ 10,000, देखिए ध्यान से जरा। अब देखिए इस लॉजिक में क्या होगा आपका कि ये 2 से डिवाइड होगा आपका और ये 2 से डिविजिबल है, तुरंत वहीं बाहर निकाल देगा। बट जो इसका पहला जो लॉजिक था उसमें क्या करता है, 1 से लेकर 10,000 टाइम आपको लूप चलाता है, उसके बाद कहता है नॉट प्राइम नंबर, और यहाँ पे क्या करेगा तुरंत बता देगा नॉट प्राइम नंबर आपका। तो देखिए इस लॉजिक में जो सबसे बेस्ट पार्ट था कि कम से कम टाइम लूप चला रहा है और देन आपका ये आपका आंसर दे दे रहा है। बट इसमें भी एक छोटा ड्रॉबैक है कि अगर वो नंबर प्राइम नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत बड़ा नंबर ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ आपका 40,013 फॉर एग्जाम्पल, आपका चेक करते हैं है कि नहीं आपका। फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 40,013 ये कि मैं नंबर ले लिया देखिए आपका, और ये कह रहा है प्राइम नंबर है आपका। तो अब बताइए इस लॉजिक में भी जो लूप चला होगा कितने बार चला होगा, ये 2 से लेकर हाफ तक मतलब आपका 20,000 बार, 2 से लेकर 20,006 तक आपको लूप चला होगा आपका। कि 40,013 का हाफ कितना हो गया, 20,006 आपका। तो सोचिए 2 से लेकर 20,006 टाइम ये लूप चला होगा, तब इस का प्राइम नंबर है। इसके लिए भी एक सॉल्यूशन देखिए आपका मेरे पास। जो सबसे बेस्ट लॉजिक देखिए क्या वो ये है, आप एक यहाँ पर हेडर फाइल और इंक्लूड करिए, इंक्लूड math.h। देखिए जो सबसे बेस्ट लॉजिक क्या है कि आप इसको हाफ तक भी मत लूप चलाइए। देखिए मैथ का कंसेप्ट होता है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, SQRT ऑफ n। देखिए एक मैथ का एक लॉजिक है आपका कि अगर कोई नंबर अपने स्क्वायर रूट तक डिवाइड हो रहा है तो आगे भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे नहीं होगा, लेकिन अगर वो स्क्वायर रूट तक डिवाइड हो गया तो आगे भी हो जाएगा। बट अगर वो स्क्वायर रूट तक डिवाइड नहीं हुआ है तो वो आगे फिर सिर्फ इटसेल्फ से ही डिवाइड होता है। अब कोई भी एग्जांपल लेके देखिए, जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया आपका जो 13 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा आपका, 13 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 3 पॉइंट समथिंग। तो समथिंग हटा दीजिए, अब से 3 लीजिए आपका। तो देखिए 13 क्या 2 से डिवाइड होता नहीं, क्या 3 से डिवाइड होता नहीं, तो अब ये आगे सिर्फ इटसेल्फ से ही डिवाइड होगा आपका। ये इसका लॉजिक है आपका। तो सोचिए अगर 40,013 मैंने बोला आपका, तो 40,013 जो प्राइम नंबर था, 40,000 का जो स्क्वायर रूट होता है 200 होता है सिर्फ आपका। तो सिर्फ आप 2 से लेकर 200 तक आप चेक कर लीजिए क्या किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो अगर नहीं हो रहा था ये प्राइम नंबर हो गया आपका। तो ये देखिए आपका सबसे बेस्ट लॉजिक था। आगे नीचे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो लूप चलाना है, जो अभी इससे पहले मैं हाफ तक चला रहा था, हाफ के बजाय आप स्क्वायर रूट ऑफ n तक लूप चलाइए। अब जब चला के देखिए जरा इसको। अब देखिए कोई छोटा नंबर डालिए तब तो बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। देखिए बड़ा, आपकी बात देखिए बड़ा देखिए नंबर डालो आपका, वही 40,013। तो देखिए इस बार ये सिर्फ 200 बार आपको लूप चला होगा बस आपका, और उसी में ही आपका प्राइम नंबर बता दे रहा है आपका।
जबकि इससे पहले वाले लॉजिक में सिर्फ आपका 200 बार नहीं 20,000 6 बार लूप चला होगा तो आपको बताया कि प्राइम नंबर था आपका। तो देखिए ये एक लॉजिक था आपका जो सबसे बेस्ट लॉजिक है आपका स्क्वायर रूट तक। तो 2 से लेकर स्क्वायर रूट तो लूप चलाइए और इसके लिए फ्लैग नाम का वेरिएबल ले रखा आपका। तो अगर फ्लैग की इनिशियल वैल्यू 1 है तो जब भी वो डिवाइड होगा तो डिवाइड होने का मतलब क्या है, देखिए आपका मैं 1 से डिवाइड कर नहीं रहा हूँ, इटसेल्फ डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो अब अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो इसका मतलब है इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर हो गया आपका। तो ये देखिए आपको सिंपल लॉजिक था आपका। अब एक लास्ट प्रोग्राम मैं आपको 2 नंबर के बीच के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए उसके लिए क्या करने जा रहा हूँ, अब यहाँ पर 2 वेरिएबल और ले लीजिए। एक ले रहा हूँ देखिए आपका n1 और एक ले लेता हूँ n2 आपका। तो n1 से n2 तक यहाँ पर आप एंटर any 2 नंबर कर दीजिए, any 2 नंबर, और यहाँ पर आप /n कर देता हूँ देखिए आपका, ताकि इसी के आगे आकर हाँ ये हो जाएगा। और यहाँ पर 2 नंबर एंटर करा लीजिए यूज़र से, %d n1 और n2। अब देखिए सेम यही लॉजिक देखिए आपका किस प्रकार से। अब ये जो पूरा जो लॉजिक था आपका यहाँ से देखिए, ये पूरा जो लॉजिक था आपका, इसी को देखिए एक लूप के एक और लूप के अंदर डाल दीजिए। देखिए फॉर n इक्वल टू n1 n लेस देन इक्वल टू n2, तो n1 से n2 तक और n प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हो, यहाँ से आपको एक के नंबर मिलते रहेंगे, इस पूरे को एक इस लूप के अंदर डाल दीजिए। देखिए हाँ ये हो गया आपका, और इस पूरे को थोड़ा आगे पुश कर दीजिए ताकि इंडेंटेशन सही हो जाए आपका। ये देखिए आपका, तो देखिए इससे क्या होगा, एक एक नंबर n में मिलता रहेगा आपको और ये चेक करेगा कि वो है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे एल्स पोर्शन हटा दीजिए क्योंकि मुझे 2 नंबर के बीच के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं बस आपको। तो यहाँ पर लिखिए %d और यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पर n की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। तो अगर फ्लैग की वैल्यू 1 रहती है, देखिए ये फ्लैग इक्वल टू 1 भी आपका देखिए लूप के अंदर ही आएगा आपका, क्योंकि अगर एक बार फ्लैग 0 हो जाएगा दोबारा 1 कैसे होगा। तो जब भी एक नया नंबर चलेगा उसके लिए फ्लैग की वैल्यू 1 होगी आपकी। और ये लॉजिक पूरा देखिए पुराना ही लॉजिक है आपका जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था आपको। अगर फ्लैग 1 है तो वो नंबर प्रिंट हो जाएगा, इसका मतलब प्राइम नंबर था आपका। तो मुझे सिर्फ आपके प्राइम नंबर प्रिंट करने थे और कुछ नहीं, 2 नंबर के बीच के सारे प्राइम नंबर आपका। तो चला के देखिए जरा इसको, देखिए कोई 2 नंबर डाल दिए, चलिए मैं 2 डाल रहा हूँ और आपका चलिए 100 डाल रहा हूँ आपका। तो देखिए 2 और 100 के बीच के देखिए ये सारे प्राइम नंबर्स आके देखिए 2 3 5 7 13 आपका 11 17 19, ये सारे देखिए प्राइम नंबर्स आपके। आप चेक करके देख लीजिए इनको, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं आपके। आप कोई और नंबर डाल के देख लीजिए। देखिए मैं आपके कुछ छोटा नंबर डालता हूँ आपका 2 से लेकर चल 20 डाल रहा हूँ। देखिए आपका ये देखिए आपका 2 3 5 7 11 13 17 और 19 आ गया आपका। देखिए तो दे ऑल आर प्राइम नंबर्स आपका। तो ये देखिए सिंपल लॉजिक था आपका। मैं तो चाहूँगा कि जो सबसे जो बेस्ट लॉजिक था आपका, जो मैंने आपको स्क्वायर रूट तक जो आपका लूप चलाया है उस लॉजिक को आप समझिए। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई नंबर 2 से लेकर स्क्वायर अपने नंबर के स्क्वायर रूट तक अगर डिवाइड हो रहा है तो आगे भी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो नॉट प्राइम नंबर हो गया आपका। बट अगर कोई नंबर 2 से लेकर अपने स्क्वायर रूट तक उस नंबर के स्क्वायर रूट तक डिवाइड नहीं हुआ है, फिर वो सिर्फ आपका इटसेल्फ से ही डिवाइड होता है। ये एक मैथ का सिंपल सा एक लॉजिक है आपका, मैथ का एक सिंपल सा रूल है आपका। तो हमने मैथ के उस रूल को यहाँ पर फॉलो कर लिया, दैट्स ऑल बस आपका, और उससे हमने अपनी प्रोग्रामिंग कर ली है। तो देखिए प्रोग्रामिंग भी कहीं ना कहीं मैथ के लॉजिक पे आपकी चलती है आपकी। जिस स्टूडेंट की आपकी मैथ अच्छी होगी उसकी आपकी जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो भी अच्छी अपने आप हो जाएगी आपकी। तो छोटे छोटे जो मैथ के कंसेप्ट है उनको जानिए और दैट्स ऑल बस आपका। तो देखिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अभी सभी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।